Assalamualaikum, dear student. My name is Professor Sagir Ahmed and I teach in Government Degree Science and Commerce College, Learning Kurangi 6. Dear student, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं. टाइटल है उसका पॉलीमॉर्फिज्म. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहा जाता है. पॉलीमॉर्फिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड यानी दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है. एक पोली और दूसरा मॉर्फिज्म. पोली मीन मैनी, मॉर्फिज्म अनदर ग्रीक वर्ड मार्फो से लिया गया जिसकी मायने है शेप के. यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म बज़ाहिर तो एक सिंगल नज़र में आता है लेकिन उसमें ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं. आइए इसकी ब्रीफ डेफिनेशन डिस्कस करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की. इट इज़ अ फेनोमेनन इन विच सिंगल स्पीशीज consist of two or more than two number of zooids which are morphologically and functionally different to each other and perform specific function is known as polymorphism. क्या मतलब कि एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें एक सिंगल स्पीशीज दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़ॉइड्स पर मुश्तमिल होती है जो कि मार्फोलॉजिकली और फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है. इसकी बेस्ट एग्जांपल फाइसेलिया की है. अब इस डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास ज़ॉइड्स. आइए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ज़ॉइड किसे कहा जाता है. ज़ॉइड्स, व्हाट डू मीन बाय ज़ॉइड्स? कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which perform specific function and morphologically functionally different to each other are called zooids. इस पूरे फेनोमेनन को पॉलीमॉर्फिज्म को आइए डिस्कस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम. लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास फाइसेलिया है एंड फाइसेलिया शोज द पॉलीमॉर्फिज्म. फाइसेलिया बेसिकली एक फाइलम जिसका नाम सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया है, क्लास हाइड्रोजोआ से ताल्लुक़ रखता है और यूजुअली मेडुसा फॉर्म में पाया जाता है. और ये फाइलम निडेरियन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी है कि मेडुसा किसे कहते हैं कि ऐसे एनिमल जो अम्ब्रेला शेप में हो, सासर शेप में हो या कप शेप में पाए जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को हम मेडुसा कहा जाता है. तो फाइसेलिया शोज द पॉलीमॉर्फिज्म एंड फाउंड इन मेडुसा फॉर्म. ये फाइसेलिया का ऊपर फूला हुआ हिस्सा इसे यूजुअली निमेटोफोर कहा जाता है. निमेटोफोर. फाइसेलिया के बेस पर नंबर ऑफ ज़ॉइड्स पाए जाते हैं जो कि मार्फोलॉजिकली और फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को यूजुअली, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको वाज़े तौर पे नजर में आ रहे हैं और ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, ज़ॉइड्स हैं, स्पेसिफिक फंक्शन है. इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को गैस्ट्रो ज़ॉइड्स कहा जाता है. इन गैस्ट्रोज़ॉइड्स के दरमियान में एक और ग्रुप ऑफ एनिमल पाया जाता है जो कि मार्फोलॉजिकली ग्लैंडुलर शेप्स के होते हैं. ये हमारे पास वाज़े तौर पर आपको ये ग्लैंडुलर शेप्स नजर में आ रहे हैं. इन ग्लैंडुलर शेप एनिमल्स को बेसिकली गोनोज़ॉइड्स कहा जाता है. ये हमारे पास गोनोज़ॉइड्स. इसके अलावा फाइसेलिया में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. इन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को डेक्टाइलोज़ॉइड्स कहते हैं. ये हमारे पास डेक्टाइलोज़ॉइड्स. तो विच मीन्स फाइसेलिया शोज द थ्री टाइप्स ऑफ ज़ॉइड्स. आइए डिस्कस करते हैं. ये हमारे पास फाइसेलिया एंड फाइसेलिया shows polymorphism and consists of usually three types of zooids. तो बात हमारी चलेगी टाइप्स ऑफ zooids के ऊपर. In Physalia, usually three types of zooids are present.
नंबर 1 गैस्ट्रोजॉइड्स, नंबर 2 गोनोजॉइड्स, नंबर 3 dactylozoids. So Physalia shows 3 types of zoids. नंबर 1, आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं गैस्ट्रोजॉइड्स के. व्हाट डू मीन बाय गैस्ट्रोजॉइड्स? गैस्ट्रोजॉइड्स combination of two Greek word. First is gastro and second zoids. Gastro gastric से निकला है, which means digestion, and zoids mean animals. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि ऐसे zoids जो कि डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रोजॉइड्स. यानी कि those zoids which are takes part in a digestion are called gastrozoids. तो आप डायग्राम में देखें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर यूजुअली टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रे को पैरालाइज करने में मदद देते हैं. तो ये यूजुअली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? गैस्ट्रोजॉइड्स हैं. जबकि सेकंड टाइप आप देखें गैस्ट्रोजॉइड्स के दरमियान में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. तो ये सेकंड टाइप हमारे पास जॉइड्स है जिसको हम कहते हैं गोनोजॉइड्स. गोनोजॉइड्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड. फर्स्ट इज गोनो एंड सेकंड जॉइड्स. गोनो बेसिकली गोनेट्स से निकला है और यू नो वेरी वेल गोनेट्स जो है रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं. गोनेट्स takes part in a reproduction, जबकि zoids mean zoo से लिया गया है which means animals. बहुत सिंपल डेफिनेशन होगी कि those zoids which takes part in a reproduction are called gonozoids. यानी कि ऐसे zoids जो कि रिप्रोडक्शन यानी अमले तौलीद में हिस्सा लेते हैं क्या कहलाते हैं? गोनोजॉइड्स. तो आप फाइसेलिया में देखें कि गैस्ट्रोजॉइड्स के दरमियान में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है यानी कि ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से. इन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? गोनोजॉइड्स कहा जाता है और यूजुअली टेक्स पार्ट इन अ रिप्रोडक्शन. नंबर 3 हमारे पास अनदर टाइप ऑफ जॉइड्स हैं जिसको कहते हैं डेक्टाइलोजॉइड्स. डेक्टाइलोजॉइड्स. सबसे पहले आइए इसकी मीनिंग डिस्कस करते हैं कि डेक्टाइलोजॉइड्स को क्यों कहा जाता है. ये भी दो ग्रीक वर्ड हैं. एक हमारे पास डेक्टाइलो और दूसरा जॉइड्स. डेक्टाइलो मीन्स फिंगर्स, जॉइड्स मीन एनिमल्स. यानी कि those zoids which takes part the capturing of food material and takes part in a locomotion are called dactylozoids. यानी ऐसे zoids जो कि ग़िज़ा को पकड़ने और हरकत करने में मदद दें इनको हम क्या कहते हैं? डेक्टाइलोजॉइड्स कहते हैं. तो ये एक खास फेनोमिनन है किसके अंदर? फाइसेलिया के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म. अब देखिए डायग्राम में बजाय तो एनिमल एक सिंगल नजर में आ रहा है लेकिन इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं. कोई डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रुप ऑफ एनिमल तो उसको हम कह दिया गैस्ट्रोजॉइड्स. कोई रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहा है तो उसको हमने कह दिया गोनोजॉइड्स. और कोई लोकोमोशन और ग़िज़ा को पकड़ने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका नाम रख दिया डेक्टाइलोजॉइड्स. तो इस फेनोमेनन का नाम क्या रख दिया? पॉलीमॉर्फिज्म. डियर स्टूडेंट, अगर हम फाइसेलिया के कलर की बात करें बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर होता है. यूजुअली ब्राइट ब्लू कलर है और इसका जो स्वालन पार्ट है जो कि सैक लाइक या बैलो लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं निमेटोफोर. ये एक खास किस्म की गैस से मिक्सचर ऑफ द गैस से क्या होता है? फिल होता है. इस निमेटोफोर के अंदर यूजुअली 3 किस्म की गैस को ऑब्जर्व किया गया है. एक गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन, यानी कि इसके अंदर गैसेस पाई जाती हैं. और कौन कौन सी गैसेस है? एक का नाम है नाइट्रोजन, दूसरी गैस है ऑक्सीजन और थर्ड गैस आर्गन पाया जाता है इसके अंदर.
अगर हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन रिकॉर्ड की गई है तकरीबन 90 से लेकर 91% इस नेमेटोफोर के अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। सेकंड जो गैस है ऑक्सीजन, यूजुअली 9% ऑक्सीजन गैस को ऑब्जर्व किया गया है और ऑर्गन तकरीबन 1% क्या है, ऑर्गन पाए जाते हैं। तो यूजुअली नेमेटोफोर यूजुअली हेल्प इन स्विमिंग, उसको लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करती और यूजुअली प्लैंक्टोनिक फॉर्म में ये मौजूद होती है ओशन के अंदर। और आल्सो एक और इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि शोज द बायोलुमिनेसेंस। व्हाट यू मीन बाय बायोलुमिनेसेंस? विच मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से लाइट को इमिट करते हैं, इसलिए उन एनिमल्स को हम कहते हैं, उस फेनोमेनन को हम कहते हैं बायोलुमिनेसेंस, जिसमें बेस्ट एग्जांपल फाइसेलिया की भी है। फाइसेलिया आल्सो शोज द बायोलुमिनेसेंस। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपको पसंद भी आया होगा, इसको रीप्ले कीजिए, डाउनलोड कीजिए। आप अपने टीचर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।